तो गाइस इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपको Mi जो रैट है उसके पेलोड को यहाँ पे मैं बाइंड करना सिखाऊंगा। यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा, जो भी प्रोसेस आप देखोगे वो सब मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है, पेलोड बाइंड किस तरीके से करना होता है और ये जो चीज़ें हैं ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता लगेगा। सब कुछ यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये नहीं कि भाई कॉपी पेस्ट मार दो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में पता लगेगा। और हैकर्स यूज़ लेते हैं Mi थ्रेड का, बहुत सारे रैट्स हैं, उन्हीं में से एक Mi थ्रेड भी है। इसका यूज़ लेते हैं हैकर्स एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के लिए। और यहाँ पे जो लोग Mi थ्रेड को अगर पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं उनके सामने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम तो आई होगी, ज़्यादातर तो आती है कि भाई पेलोड बिल्ड नहीं होता है। तो वो प्रॉब्लम जो है उसका भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि Mi थ्रेड का जो पेलोड है वो मैनुअली किस तरीके से बाइंड करना होता है किसी और एप्लीकेशन के साथ में। बट अगर आप लोग डिटेल में सीखना चाहते हो कि और जो रैट्स हो गए जैसे कि स्पाई नोट हो गया, स्पाई मैक्स हो गया, या फिर मूवी हुक हो गया, या फिर और कोई भी रैट हो गया मार्केट में, कोई भी रैट है उसके पेलोड को अगर आप लोग बाइंड करना सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाओ infinityhacks.net। यहाँ से आप कोर्स ले सकते हो, एडवांस लेवल ब्लैक हैट एंड्रॉयड हैकिंग एंड ऑल रैट्स पेलोड बाइंडिंग इन सिंगल ईपी के बहुत ही पावरफुल कोर्स है ये। इस कोर्स के टॉपिक्स हैं। इस कोर्स के साथ में आपको जो रिवील फेस ऑफ ब्लैक हैट एंड्रॉयड हैकिंग कोर्स है वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अगर आपको इस कोर्स पे डिस्काउंट चाहिए 20% का तो आप उसके लिए लिमिटेड कूपन कोड का यूज़ कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे ये जो कोर्स है ये फ्री रखा हुआ है मैंने, तो आप ये कोर्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हो आप लोगों के लिए। ओके, तो बस वीडियो को आप लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगे, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर बाइंडिंग करनी कैसे होती है। तो सबसे पहले तो आपको Mi जो रैट है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप Mi थ्रेड को मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो ऐसा मैं ओपन कर लूँगा यहाँ से। बट एक बात का आपको याद रखना है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे Mi का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ यही आपको इंस्टॉल करना है। तो इस Mi जो रैट है इसके लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये 64 बिट का है। तो ये हमारा Mi थ्रेड रैट। अगर यहाँ से मैं पेलोड बिल्ड करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ से पेलोड बिल्ड नहीं कर पाऊँगा। अगर यहाँ पे मैं अपनी लोकल IP डालूँ 192.168.0.96, ये मेरी लोकल IP है। अगर मैं इसे डाल के पेलोड कोई भी डाल देता हूँ, इसकी मैं 4444 डाल के और पेलोड बिल्ड करने की यहाँ पे मैं कोशिश करूँ तो जो पेलोड है वो बिल्ड नहीं होगा, एरर देता है ये। तो सॉर्ट आउट कैसे करना है वो चीज़। ओके, यहाँ पे देखिए, ये देखिए बिल्डिंग फेल्ड, यहाँ पे हमारे सामने ये जो एरर है ये आ चुका है। तो भाई चलिए ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि भाई मैनुअली पेलोड को बिल्ड करते हैं। तो मैनुअली कैसे करना है बिल्ड, तो इसके लिए आपको जाना है Mi, यहाँ पे आपको लिखना है Mi, और यहाँ पे आपको ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है और यहाँ से आपको इसे ओपन करना है। ओपन फाइल लोकेशन, ये फोल्डर है इसका। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है लोकल्स में, या फिर सॉरी लोकल्स में नहीं जाना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे रिसोर्सेस में आपको जाना है। हमें यहाँ पे एप्लीकेशन देखना है कि भाई आपको जो Mi थ्रेड का जो पेलोड है वो आखिर है किस डायरेक्टरी में है। तो ऐसा तो मैंने ऑलरेडी कंपाइल किया हुआ है, आपके केस में ऐसा नहीं दिखेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो Mi का ये जो पेलोड है वो इस तरीके से होगा। तो आपको इसके अंदर आपको अपनी जो IP और पोर्ट नंबर डालना होगा, उसके बाद आप इजीली कंपाइल कर सकते हो इसे। तो IP और पोर्ट नंबर आप कैसे डाल सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपको जाना है Mi में जाना है, माइन फोल्डर के अंदर जाना है, ये इसका सोर्स कोड है स्मेली के अंदर से। ओके, तो यहाँ पे आपको एक IO सॉकेट करके एक स्मेली फाइल मिलेगी, इसके अंदर आपको IP और पोर्ट नंबर डालना होगा। तो उस फाइल को आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको अपनी IP डालनी है और पोर्ट नंबर डालना है। तो IP आप लोकल पे अपने इस तरीके से देख सकते हो। टर्मिनल आप ओपन करो, सॉरी विंडोज़ का CMD, यहाँ पे आप लिखो IP कॉन्फ़िग और यहाँ से आप देख सकते हो। तो मेरे सिस्टम की ये है लोकल IP, जिससे कि मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। तो ये मैंने की कॉपी, यहाँ से कॉपी करने के बाद इसे मैं करूँगा मिनिमाइज। तो ये जो IP है ये आपको IP यहाँ पे डाल देनी है। ओके, पोर्ट नंबर आप यहाँ पे जो भी रखना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, जैसे कि 771 में रख लेता हूँ, या और कोई रखना है आपको पोर्ट नंबर जैसे कि 4444, तो वो आप अपने हिसाब से डाल के यहाँ पे पोर्ट नंबर आप सेट कर सकते हो। ओके, इतना होने के बाद ऐसा आपको कर लेना है सेव। और आपके सिस्टम में Java 8 इंस्टॉल होनी चाहिए, तो Java 8 आप जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। तो अब हमें जाना है बैक, इसी वाली डायरेक्टरी में जाना है मैं फैक्ट्री, और यहाँ पे हमारा ये जो Mi है ये हमारे इसका फोल्डर है जिसके अंदर के पूरे एप्लीकेशन का सोर्स कोड है। अब यहाँ पे आपका काम है APK ईजी टूल का यहाँ पे काम है। ओके, तो यहाँ पे आपके सिस्टम में APK ईजी टूल इंस्टॉल होना चाहिए, Java 8 इंस्टॉल होनी चाहिए आपके सिस्टम में। अब आपको सिंपली इतना कर देना है कि भाई आपने Mi के अंदर जो IP और पोर्ट नंबर है वो तो आपने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ये जो फोल्डर है इसे आपको यहाँ पे डाल के जस्ट आपको कंपाइल कर देना है इसे आपको।
कंपाइल होने के बाद मैंने साइन पे टिक किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये जो एप्लीकेशन है कंपाइल होने के बाद साइन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये साइन हो गया हमारा एप्लीकेशन, और हमारे यहाँ पे देखिए कंपाइल्ड एप्लीकेशन हमारे सामने आ चुका है। तो इससे मैं करूँगा मिनिमाइज़ थोड़ी देर के लिए। ओके, इससे मैं कर देता हूँ मिनिमाइज़। अभी इसका मदद से यहाँ पे मैं आपको फ़ोन को हैक करके दिखाता हूँ। तो इसे मैं इंस्टॉल करूँगा इस टारगेट डिवाइस पे, ये है टारगेट डिवाइस। तो इसे मैं इस पे इंस्टॉल कर दूंगा, ये है MI थ्रेट, और इसे मैं लिसनिंग पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे 4444, अच्छा ये बिल्ड करने के लिए मैंने यूज़ लिया था। तो यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा 4444, ये जो पोर्ट नंबर है इसे मैं लिसनिंग पे लगा लेता हूँ। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा। ये देखिए कनेक्शन हमारे पास आ चुका है। ये देखिए अब यहाँ से मैं कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहूँ टारगेट डिवाइस का, जैसे कि मैं ऐसा करता हूँ कि भाई और दो जगह मैंने फाइल मैनेजर ओपन कर दी, तो इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर एक्सेस करना चाहता हूँ, SD कार्ड में जाके देखना चाहता हूँ कि क्या है उसकी डायरेक्टरी में। तो ये सारे फोल्डर्स है जो कि यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए तो सेम वही चीज़ आपको मिलेगी। ये देखिए तो इसे मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज़, ये हो गया हमारा क्लोज। बाकी यहाँ से आपने देख लिया कि इस तरीके से हमने पेलोड बिल्ड किया है। एक तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैनुअली कैसे बिल्ड करना होता है एप्लीकेशन। मैनुअली तो सिखा दिया कि बाइंड कैसे करना होता है मैनुअली। ओके, तो इसे मैं अनइंस्टॉल कर दूँगा यहाँ से। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन अनइंस्टॉल, और इसे मैं करता हूँ मिनिमाइज़। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये हमारे एप्लीकेशन का सोर्स कोड है। स्मेली के अंदर से ये एप्लीकेशन पूरा मान लो इसके अंदर एप्लीकेशन है, इसी को हमने कंपाइल कर दिया। अगर इसे मैं डिकम्पाइल करके देखूँ तो हमें सेम वही चीज़ मिलेगी जो इस फोल्डर के अंदर है। तो इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और डिकम्पाइल कर दूँगा, और इसकी डिकम्पाइल्ड जो डायरेक्टरी है उसमें आपको दिखाऊँगा। ये मैं क्या आपको क्यों दिखा रहा हूँ वो भी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो डिकम्पाइल्ड डायरेक्टरी में अगर मैं जाकर देखूँ तो ये देखिए सेम वही चीज़ है। ये देखिए इस एप्लीकेशन का ये जो सोर्स कोड है वो निकल के आ चुका है। तो आप चाहो तो इस सोर्स कोड का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करके भी आप यूज़ कर सकते हो। IP और पोर्ट नंबर आपको चेंज कर देना है बस। ओके, तो हमें मेलवेयर बाइंड कैसे करना है, तो पहले हमें वर्किंग समझनी होगी कि ये जो एप्लीकेशन है कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसका ये जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, परमिशंस हमारे यहाँ पे मिलती हैं, और यहाँ पे हमें मिल जाती है एक एप्लीकेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है। और एक्टिविटी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिलेगा हमें यहाँ पे एंड्रॉयड नेम के नाम से। इसी लाइन में आपको एक्टिविटी के बीच में आपको देखना है, मेन इसी के ऊपर अगल बगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट मिलेगा, और एट्रीब्यूट में पूरा जो एप्लीकेशन की जो लॉन्चेबल एक्टिविटी होती है उसका यहाँ पे आपको पूरा पाथ मिल जाएगा। ये है एप्लीकेशन की लॉन्चेबल एक्टिविटी। MI फोल्डर के अंदर माइन फोल्डर, फिर किंग फोल्डर, MI, फिर उसके अंदर है हमारी मेन एक्टिविटी। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा स्मेली फोल्डर के अंदर। देखिए सेम वही चीज़ है, स्मेली फोल्डर के अंदर हमारा है, यहाँ पे स्मेली फोल्डर के अंदर से ही हमारा जो सोर्स कोड है वो स्टार्ट होता है। इसके अंदर हमारा MI, फिर माइन फोल्डर, फिर किंग फोल्डर, MI, और यहाँ पे हमारी है मेन एक्टिविटी जो कि इस एप्लीकेशन की है लॉन्चेबल एक्टिविटी। जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो भाई यही एप्लीकेशन सबसे पहले इसी एप्लीकेशन की जो लेयर है वो ओपन होकर आती है। तो ये है हमारी लॉन्चेबल एक्टिविटी। अब ये जो एक्टिविटी है ये करती क्या है, तो पहले हम इसका जो मेलवेयर हमने बनाया है उसे हम इंस्टॉल करेंगे ताकि मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा पाऊँ ये जो एक्टिविटी है ये सर्विस कौन सी रन कराती है बैकग्राउंड में। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो वैसे तो इसके केस में हमें जो सर्विस का नेम है वो रिवील हो जाता है, मिल जाता है। बाकी डिटेल में तो आपको कोर्सेस में ही आपको पता लगेगा। तो ऐसा करूँगा, यहाँ पे मैं पहले तो जो मेलवेयर है इसे मैं इंस्टॉल करूँगा, उसे मैं रन कराऊँगा एक बार इंस्टॉल करने के बाद, ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि बैकग्राउंड में ये जो एप्लीकेशन सर्विस रन कर रहा है वो है कौन सी। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक कर दिया मैंने, ये जो है ये रन हो गया है, और हमारा यहाँ पे कनेक्शन भी आ जाएगा। देखिए कनेक्शन हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पे मैं जाऊँगा डेवलपर ऑप्शंस के अंदर, तो डेवलपर ऑप्शंस में जाके देखता हूँ मैं, और रनिंग सर्विसेज में अगर मैं जाके देखूँ तो ये हमारा MI, और इसके अंदर हमारी एक सर्विस रन हो रही है इस फोल्डर के अंदर, MI माइन किंग MI करके इस फोल्डर के अंदर कोई सर्विस है जो कि रन हो रही है, बट हमें उसका जो नेम है वो नहीं पता है। तो सर्विस का जो नेम है वो रिवील करने का तरीका होता है, बट इसके केस में मुझे पता है कि कैसे करके कौन से सर्विस है जो बैकग्राउंड में रन हो रही है। एक तरीका होता है रिवील करने का जो कि आपको कोर्स में पता लगेगा। इस तरीके से जो सर्विस है उसका जो नेम है वो आप रिवील कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा कि इसके लॉन्चेबल एक्टिविटी के जरिए ही पता लगाऊंगा कि भाई ये कौन सा सर्विस को एग्जीक्यूट कराती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा MI फोल्डर के अंदर, और हमारी यहाँ पे है लॉन्चेबल एक्टिविटी। तो ये हमारी लॉन्चेबल एक्टिविटी, ओके मेन एक्टिविटी। तो ये लॉन्चेबल एक्टिविटी है हमारी। तो इस एक्टिविटी को आपको ओपन करना है, और यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको मेथड्स देखने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ तो हमें यहाँ पे एक देखिए, जैसे कि वैसे देखिए इसके नाम से हमें पता लग जाता है यहाँ पे मेन सर्विस, ये बैकग्राउंड में रन होने वाली सर्विस है जो कि एप्लीकेशन जो मेलवेयर है
वो रन कराता है इस सर्विस को। ये फाइल जो है ये एग्जीक्यूट हो रही होती है बैकग्राउंड में, बट हम इस फाइल के अंदर अगर हम जाके मेन सर्विस सर्च करें तो हमें यहाँ पे इजीली मिल जाएगी ये जो चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन सर्विस ओके। अब देखिए भाई, आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जैसे कि मेन सर्विस मैंने यहाँ पे फाइंड किया तो यहाँ पे एक इंस्टेंट है, एक न्यू इंस्टेंट, और ये पूरी हमें यहाँ पे पूरा कोड मिल गया है। इससे इस सर्विस को बैकग्राउंड में रन कराने का पूरा हमें कोड मिल गया। अब आप होगा कि भाई आपको कैसे पता कि यही सर्विस है जो कि बैकग्राउंड में रन होती है। वो मुझे ऐसे पता है क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि बैकग्राउंड में एप्लीकेशन कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी जो भी सर्विस एप्लीकेशन के अंदर जो एग्जीक्यूट हो रही है। अब देखिए इस डायरेक्टरी में तो बहुत सारी फाइलें हैं। अगर मैं जाके यहाँ पे पाथ अगर जाके देखूँ तो यहाँ पे देखिए एमाइथ फोल्डर, माइन फोल्डर, किंग, फिर एमाइथ फोल्डर के अंदर यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे फाइल है। अब इनमें से कौन सी बैकग्राउंड सर्विस है वो मुझे नहीं पता है। तो इसे रिवील करने का तरीका होता है, इसे किस तरीके से रिवील करना होता है, ये चीज़ें कोर्स में मैंने बताई हैं। तो इसलिए मुझे पता है इसकी जो मेन सर्विस है वो बैकग्राउंड में रन होने वाली सर्विस है। तो ये चीज़ आपको कोर्स में आपको सीखने को मिलेगी ये चीज़। ओके, तो ये चीज़ आप कोर्स में सीख सकते हो। डिटेल में मैंने बताया कि किस तरीके से रिवील करना होता है, बहुत काम आती है बाइंडिंग के लिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे पता है कि ये सर्विस है। अब ये जो सर्विस है ये मेन एक्टिविटी रन करा रही है, जो कि हमारी मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी इस सर्विस को रन करा दे रही है। जब भी भाई मेन एक्टिविटी पे जब भी मेन एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तब वो हमारी इस सर्विस को स्टार्ट करा दे रही है। जहाँ पे ये सर्विस है इसकी पाथ पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लास क्रिएट है, और यहाँ से फिर हमारा जो मेन एक्टिविटी है वो वापस से रिस्टार्ट हो जा रही है। ओके, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, अब यही चीज़ हमें किसी और एप्लीकेशन में जब हम मेलवेयर को बाइंड करेंगे तो सेम हमें यही चीज़ कर देनी है। हमें ये करना है कि भाई उस एप्लीकेशन की जो लॉन्चेबल एक्टिविटी है उसके साथ में हमें अपनी जो सर्विस, अपनी एप्लीकेशन की जो भी सर्विस है, जो भी हमारे मेलवेयर की सर्विस है वो हमें स्टार्ट करा देनी है। यहाँ पर लॉन्चेबल एक्टिविटी का जो काम है वो हमें हटा देना है कि भाई लॉन्चेबल एक्टिविटी अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। ओके, तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे APK टूल से एप्लीकेशन जो है उसे मैं डिकम्पाइल कर लूँगा, जिसके अंदर मैं मेलवेयर को बाइंड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा कि मेरे पास एक है मेलवेयर नहीं, एक एप्लीकेशन है जो कि ये है, जो कि है फ्लैपी बर्ड गेम। तो इसके मैं डिकम्पाइल करूँगा इसे, और इसके डिकम्पाइल डायरेक्टरी में जाऊँगा और हम लोग इसे बाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे आपको जाना है डिकम्पाइल डायरेक्टरी के अंदर। तो डिकम्पाइल डायरेक्टरी में यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और फ्लैपी बर्ड ये जो गेम है इसे मैं ओपन कर लूँगा। इसे मैं साइड में लगाऊंगा, ठिकाने लगा दिया मैंने इसे। ओके, तो ये हमारा वही फोल्डर है एमाइथ वाला जिसके अंदर हमारा कोड पड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पे ऐसा करना है कि यहाँ पे बैक आपको जाना है, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे चले जाता हूँ मैं। यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट है स्मेली से, तो हमें यहाँ से जाना है। ये हमारे स्मेली नाम का ये फोल्डर है, तो हमें यहाँ पे ये कॉपी करना होगा। बट यहाँ पे तो स्मेली नाम का ऑलरेडी एक फोल्डर है, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसे आप रीनेम कर लो आप इस तरीके से, स्मेली classes.2 आप लिख दो, classes2 लिख दो आप। ओके, अगर यहाँ पे classes2 के नाम से भी है तो आप 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप एक और सोर्स कोड का फोल्डर बना सकते हो स्मेली के नाम से। तो वो काउंट उस तरीके से होता है जैसे कि पाथ स्मेली अंदर से स्टार्ट होता है। तो भाई कोई भी फोल्डर आप बनाओ यहाँ पे स्मेली classes2-3 के नाम से, वो उसका जो पाथ है अंदर, वो चीज़ शायद अभी आप नहीं समझो, बट कोई नहीं, कोर्स अगर आप लेते हो तो वो आप समझ जाओगे अच्छे से। हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में मैंने बताया है। तो यहाँ पे ये जो फोल्डर है मैंने कॉपी कर दिया, यानी कि हमारा जो मेलवेयर है वो कॉपी हो गया है, कॉपी कर दिया है। अब उसके बाद हमें इसके जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है ये हमें ओपन करनी है। इसके अंदर हमें परमिशंस डालनी होंगी। तो मेरे को इन सारी चीज़ों को मैं क्लोज करूँगा यहाँ से मैं। ओके, तो पहले यहाँ पे मैंने इसके जो एंड्रॉयड की मैनिफेस्ट फाइल है इसे मैंने ओपन की। अब ये जो मेलवेयर हमारा है इसकी जो एंड्रॉयड की मैनिफेस्ट फाइल है इसे मैं ओपन करूँगा, और इसके अंदर की जितनी भी परमिशंस है वो सब मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो परमिशंस के बीच में आप कहीं पे भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमें सर्विस डालनी होगी यहाँ पे। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट, एक्टिविटी हमारे यहाँ से स्टार्ट है। उसके बाद में इस एप्लीकेशन की सर्विस है जो कि बैकग्राउंड में रन होती रहती है, जो कि हमें यहाँ से भी हमें यहाँ से भी पता लगी कि भाई ये सर्विस है बैकग्राउंड में रन होने वाली, यहाँ से हमें पता लग गई है। ओके, एक तो ये तरीका है, मतलब मैंने पहले वाला तरीका आपको नहीं बताया क्योंकि वो कोर्स में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से भी आप जान सकते हो कि भाई ये है सर्विस जो कि बैकग्राउंड में रन हो रही है रिसीवर। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, ये हमें यहाँ से उठाना है। सर्विस हमारे यहाँ से स्टार्ट होके ख़त्म है, देखिए यहाँ से स्टार्ट है इसकी लाइन, और यहाँ पे ये जो टैग है ख़त्म, टैग यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म है। और वैसे यहाँ पे रिसीवर हमारा स्टार्ट यहाँ से होके ये जो रिसीवर है ये यहाँ पे ख़त्म है। और रिसीवर हेल्प करता है कि जब भी फ़ोन रिस्टार्ट होता है तो भाई जो ब्रॉडकास्ट मैसेज एंड्रॉयड जब करता है तो भाई उसी के साथ में हमारा जो मेलवेयर उसे रन करा देता है। तो भाई रिसीवर इसीलिए लगा हुआ है यहाँ पे, और सर्विस इसीलिए लगी हुई है ताकि जो बैकग्राउंड में जो पेलोड है वो रन होता रहे आपका।
तो इस सर्विस ये पेलोड ही मान सकते हो सर्विस को आप। तो इसे मैं कॉपी करूँगा यहाँ से इस सर्विस को, ये सर्विस आपको कॉपी कर लेनी है यहाँ से। अब ये सर्विस आपको डालने होंगे यहाँ पे यूज़र एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस और यहाँ पे एक्टिविटी हमारी कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से फिर यहाँ पे खत्म है, इसके नीचे आपको डाल देनी है, या फिर आप सर्विसेज के बीच में आप कहीं पे भी आप इसे डाल सकते हो। बट सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ पे आप डाल दो इसे। ओके, यहाँ डालने के बाद इसे मैं कर देता हूँ, ये खत्म हो गया हमारा काम। यहाँ पे हमने यहाँ पे सर्विस भी डाल दी है और सर्विस हमने यहाँ पे डाल दी। ओके, सर्विस भी हमने डाल दी, परमिशंस भी डाल दी। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। अब हमें करना क्या है, जो फ्लैपी बर्ड गेम है जब भी स्टार्ट हो रही है तो वो सर्विस को स्टार्ट करा दे। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके सोर्स कोड के अंदर और भाई हमने जो सर्विस फाइंड की थी भाई हमें उसके अंदर जाना है। तो हमें मेन एक्टिविटी के अंदर मैंने देखा था कि सर्विस को किस तरीके से स्टार्ट कराया जा रहा है, तो ये है वो मेथड। तो ये मेथड आपको पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसे मैं ठिकाने लगाता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो ये जो कोड है आपको पूरा कॉपी करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कोड मैंने पूरा कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद आपको ओके, अगर आप यहाँ तक देखना चाहो तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके का कोड है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ये कोड आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पर डालना होगा। तो ओके, भाई बैठा हुआ है बगल में, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ये कोड हमें इसकी जो लॉन्चेबल एक्टिविटी है वहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो लॉन्चेबल एक्टिविटी इस एप्लीकेशन की कौन सी है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल गई है। अलग अलग एप्लीकेशंस की जो लॉन्चेबल एक्टिविटी है वो फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं, तो वो चीज़ भी मैंने कोर्स में कवर की हुई है। ओके, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे इस एप्लीकेशन की लॉन्चेबल एक्टिविटी जो है इसका पाथ हमारा यहाँ पे ये है। तो कॉम फोल्डर है, फिर डॉग गियर, फ्लैपी, फिर स्प्लैश स्क्रीन। तो हम जाएंगे इसी फोल्डर के अंदर, यहाँ पे कॉम फोल्डर, हमारा डॉग गियर, फिर हमारा फ्लैपी और स्प्लैश स्क्रीन। तो ये हमारी यहाँ पे लॉन्चेबल एक्टिविटी इस एप्लीकेशन की। तो इसके लॉन्चेबल एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें जो एम आई हमने इसके अंदर जो मेलवेयर हमने डाला है भाई उसके सर्विस को हमें रन करा देना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मेथड फाइंड करूँगा, ऑन क्रिएट। ओके, तो हमें यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड मिल गया। भाई इस मेथड का काम यही है कि भाई ये आपकी सर्विस को रन कराए। तो भाई हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड मिला है, इसके नीचे हमें ये जो सर्विस है जो हमें मिली थी वो हमें यहाँ पे डाल देनी है। ओके, तो ये सर्विस हमें यहाँ पे डालने के बाद हमारे ये जो काम है ख़त्म हो गया। ऐसा आपको कर देना है सेव। अब यहाँ पे इसका पाथ भी पड़ा हुआ कि भाई कौन से डायरेक्टरी में आपका जो पेलोड है किस डायरेक्टरी में। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मेली फोल्डर के बाद से जो भी फोल्डर्स आते हैं उनके अंदर से जो सोर्स कोड है वो एप्लीकेशन का स्टार्ट होता है। तो स्मेली 2 फोल्डर के अंदर हमारा एमाइथ फोल्डर, फिर माइंड फोल्डर, किंग फोल्डर, फिर एमाइथ, फिर मेन सर्विस जो कि हम लोगों ने कॉपी किया था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो गया है। बट ये जो स्प्लैश स्क्रीन है ये तो मतलब ये सर्विस तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट इसके बाद आपकी जो लॉन्च वाली एक्टिविटी है वो भी तो स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, इसका पाथ आप डाल सकते हो। तो पाथ आपको ऊपर मिल जाएगा, कहीं से भी आप कॉपी कर लो पाथ इसका, और ये यहाँ पे आपको डाल देना है। ये देखिए, तो इसके जगह पे यहाँ पे आपको ये जो पाथ है इसका ये आपको डाल देना है। तो इतना डालने के बाद इसे मैं कर देता हूँ सेव। सेव होने के बाद हमारे ये जो मेलवेयर है ये सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है। बट अगर आपको आईपी वगैरह चेंज करनी है तो भाई इसके अंदर आप जाओ यहाँ पे और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ओके, एमाइथ के अंदर और यहाँ पे आईओ सॉकेट, और यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ से आप अपनी आईपी वगैरह जो है वो आप चेंज कर लेना। ओके, तो ये है मेरे केस में ये आईपी है मेरी, इसे मैंने चेंज कर लिया है। तो इसे मैं कंपाइल कर लूँगा यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को। यहाँ पे हमारा कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद इसे मैं टारगेट डिवाइस पे इंस्टॉल करूँगा और हमारे पास कनेक्शन जो है वो आ जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, कंपाइल होने देते हैं इसे ज़रा। तो ये कंपाइलिंग का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कंपाइल हो गया है ये। ओके, साइन हो गया। तो कंपाइल होने के बाद हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है। इसे यहाँ आने के बाद इसे मैं इस टारगेट डिवाइस पे इंस्टॉल करूँगा। तो जिसके अंदर हमने मेलवेयर को बाइंड किया हुआ है तो इसे मैं इंस्टॉल कर दूंगा। तो हमारा यहाँ से ये जो कनेक्शन है कट जाएगा। तो लिसनिंग पे मैंने 4444 पोर्ट नंबर को लगाया हुआ है। इस पेलोड को यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, और सॉरी पेलोड नहीं, इस गेम को जिसके अंदर मैंने मेलवेयर को बाइंड किया हुआ है। और इसे मैं ओपन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो आ चुका है। जो टारगेट वो तो भाई गेम ही खेलता रह जाएगा, उससे क्या पता कि भाई उसका फ़ोन कब हैक हो गया। इस गेम के चक्कर में तो उसका जो फ़ोन है वो हैक हो गया। यहाँ से देखिए मैं कोई भी जो टास्क है परफॉर्म करना चाहूँ, जैसे कि मैं ओपन इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं डेटा जो है वो भी एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो सब मैं ईजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए बैक जाता हूँ, यहाँ से देखिए कोई भी डेटा मुझे एक्सेस करना है वो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो एमाई थ्रेड है उसके पेलोड को मैंने बाइंड कर दिया मैनुअली। ओके, अब वो कुछ एप्लीकेशंस के साथ में भी ऐसा हो सकता है कि भाई वो क्रैश हो रहे हो, बाइंड करने पर नहीं वर्क कर रहे हो। तो भाई वो चीज़ें हर एक चीज़ के बारे में कोर्स में ही आपको पता लगेगा भाई। हर एक चीज़ तो मैं आपको फ्री में नहीं बता सकता हूँ भाई। और वैसे भी यूट्यूब हैकिंग को अलाउ नहीं करता, डिलीट कर देता है वीडियोज़, तो ऐसे वीडियोज़ का कोई भरोसा भी नहीं है।
ओके, तो ये चीज़ आपको कोर्स में आपको पता लगेगी। और जैसे कि यहाँ पे देखिए फिक्स APK फ्रीजिंग एंड इंजेक्ट पेलोड कोड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, ये चीज़ इसीलिए है ताकि आप अपना जो मैलवेयर है अगर कोई दिक्कत आती है तो नहीं चलता है कोई जिस एप्लीकेशन में आपने बाइंड किया है तो उसे फिक्स करने के लिए ये चीज़। ओके, बाकी हमने क्या किया यहाँ पे इस मैलवेयर की मदद से हमने यहाँ पे जो फ़ोन है ये हैक कर लिया है। तो अगर इसे मैं इंस्टॉल कर दूँ तो कनेक्शन तो हमारे पास यहाँ से चला जाएगा। तो ओके, तो मैंने क्लोज़ कर दिया है माई थ्रेड को ही। ओके, कोई नहीं, इसे मैं करता हूँ मिनिमाइज़। अभी यहाँ पे आपने डिटेल में सीख लिया होगा कि भाई किस तरीके से जो MI थ्रेड है उसके पेलोड को कैसे मैनुअली बाइंड करना होता है। ये चीज़ आपको ये चीज़ें ऐसी हैं कि भाई इंटरनेट पे आप जो भी बाइंडिंग के मेथड देख रहे हो, जो भी लोग आपको छोटा मोटा कॉपी पेस्ट जो भी करना बता रहे हो भाई, ये सब मैंने डेवलप किए हैं, सबके सब मैंने डेवलप किए हैं। जितने मेथड आप इंटरनेट पर देखते हो इनके पीछे का लॉजिक क्या है, पीछे की कितनी मेहनत है, किस तरीके से मैंने बनाया, वो सारी चीज़ मुझे पता है। लोग अब बस आपको कॉपी पेस्ट करना सिखाएंगे, बट जो रियल चीज़ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो डिटेल में अगर आपको एंड्रॉयड हैकिंग सीखनी है तो भाई आप कोर्स ले सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करना। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर। बाय।